ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 29वां अध्याय परास पंचाध्यायी का पहला अध्याय श्रवण कर रहे हैं। यहां पर कृष्ण ने जब परम कौतुकी रसिक शेखर श्री कृष्ण जब उनके मुख से पति धर्म इत्यादि के विषय में उपदेशों को सुना ब्रज रमणियों ने, तो उनके चरणों की ओर देखती हुई और बड़ी कातर होकर संकेत से कहती हैं कि ठीक है, तुम्हारे उपदेश वाणी को हम अपने मस्तक पर धारण करती हैं, लेकिन हमने बाध्य होकर जिनको केवल बाहरी रूप से पति स्वीकार किया, उनसे हमारा संबंध भी तो बाहरी है, लेकिन हमारा मन प्राण तो आपके चरणों में समर्पित है बचपन से ही। इसलिए हमारे यथार्थ पति तो आप हो। हमने तो स्वप्न में भी आपके बिना किसी को नहीं जानती हम। तो हम अब केवल आपकी सेवा के द्वारा ही पति सेवा का कर्तव्य जो है उसको निभाएंगी। और इस प्रकार से जो आप हमको अन्य बार बार ब्रज में लौटने के लिए कह रहे हो, ये ठीक नहीं है। अभी आप हमको अपने चरणों से दूर मत करो, हमें अपने चरणों की सेवा प्रदान करो, हमारी अभिलाषा को पूर्ण करो। तो इसलिए 26वें श्लोक में अब कृष्ण कह रहे हैं, अस्वर्ग्यम अयशस्यंच फल्गु कृच्छम भयावहम जुगुप्सितंच सर्वत्र योपपत्यम कुल स्त्रिया। जो कुल स्त्रियां कुल रमणियां हैं, उनके लिए औपपत्यम उपपति का संग करना अस्वर्ग्यम स्वर्ग का विरोधी है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, प्रतिकूल है। अयशस्यम उनके यश का विनाश करने वाला है। और फल्गु कृच्छयम और अत्यंत तुच्छ है। और कृच्छयम दुखदायी भी है, साथ में भयावह भी है, भयावहम, और सर्वत्र जुगुप्सितम और सर्वत्र निंदा का कारण बन जाता है। तो देखिए कितने सारे दोष हैं उपपति की सेवा में। जारपुती की सेवा करने से एक तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, संसार में यश नहीं मिलेगा, अत्यंत तुच्छ है, निकृष्ट है, दुखजनक है, भयानक है और निंदनीय भी है। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, तुम स्वभावतः मेरी प्रति साधारण रूप से स्नेहवती हो, लेकिन यदि कोई धर्म प्रतिकूल कार्य हो
तो हमको अपने स्नेह का भी परित्याग करना पड़ता है। अगर कोई कार्य धर्म प्रतिकूल हो रहा है स्नेह के कारण, तो उसको धर्म के अनुकूल करने के लिए स्नेह को त्याग करना पड़े तो भी कोई बात नहीं है। हमें धर्म का कभी भी प्रतिकूलता नहीं करनी चाहिए। तो ये तुम्हारे लिए सब प्रकार से हानिकारक है। मैं तुम्हारा उपपति हूं, पति तो नहीं हूं, मेरी तो इस प्रकार की स्थिति नहीं है समाज के अंदर कि मैं तुम्हारे पति के रूप में जाना जाता हूं। तुम्हारी यश के लिए भी अत्यंत हानिकारक है, निंदनीय भी है। सब लोग तुम्हारी जो है निंदा भी करेंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है कह रहे हैं। तो आप जो है यहां पर आई हो सब, तो आप तो ये सोचकर आई हो कि हमें निंदा होगी तो हमारी कोई बात नहीं है। तुम्हारे स्तर पर तो ये बात ठीक है, लेकिन जब तुम्हारी निंदा होगी तो मैं तुमको प्रेम करता हूं, तो तुम्हारी निंदा को मैं कैसे सहन करूंगा? इसलिए तुम्हारा ब्रज में लौटना ठीक है। इसलिए तुमको ब्रज में लौट जाना चाहिए। क्योंकि गोपियां जो हैं वो तो स्वाभाविक रूप से ही कृष्ण से प्रेम करती हैं। उनमें तो किसी प्रकार का ये भाव है नहीं कि वो नया प्रेम है कोई उनका। वो तो केवल जो है अत्यंत आतुरता को प्राप्त हो गया वंशीनाथ का श्रवण करके। तो यहां से बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण से जो गोपियां मिली हैं वो उनको उपपति मानकर ही मिली हैं, और वास्तव में कृष्ण उपपति नहीं है, जगतपति हैं, परमात्मा है, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगा। तो जैसे सती स्त्री पति की सेवा से ऊर्ध्वगति को प्राप्त करती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसका सतीत्व। सतीत्व, यदि कोई जगत की स्त्री पर पुरुष से मिलेगी तब उसको जो है उपपति का दोष लगेगा। लेकिन यहां पर जो उपपति हैं वो स्वयं कृष्ण है, जगतपति हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगा। आगे 27वें श्लोक में कहते हैं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो ग्रहान। श्रवणात्, कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी कथाओं के श्रवण करने से, दर्शनात् मेरी मूर्ति का दर्शन करने से, ध्यानात् मेरा चिंतन करने से, अनुकीर्तनात् और मेरा निरंतर नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करने से, मई माने मेरे प्रति, भाव जिस प्रकार का भाव उदय होता है, सन्निकर्षेण मेरे सानिध्य से, तथा माने वैसा नहीं होता, इसलिए ततः ग्रहान प्रतीयात है, अब तुम अपने घर में लौट जाओ। तो कह रहे हैं कृष्ण कि इस प्रकार से तुम मुझे ही प्राप्त करोगी। यदि तुम मुझे ही प्राप्त करना चाहती हो, क्योंकि यदि गोपियां कहें कि हम लोग जो हैं आपके अंग संग के लिए नहीं आई हैं, आप तो नारायण के समान हो, तो हमको नारायण समझकर आपके चरणों में भक्ति की कामना से हम आई हैं, इसलिए आप लोग हम अपने चरण कमलों की सेवा हमें प्रदान करके हमारी इच्छा पूरी करो। तो इस आशंका से अब कृष्ण कह रहे हैं श्रवणात्, कि श्रवण, दर्शन, कीर्तन, ध्यान इत्यादि के द्वारा मेरा जैसा प्रेम प्राप्त होता है वैसा नहीं होता है। मेरे शुद्ध भक्त जो हैं इसी की प्रार्थना करते हैं। वे कभी भी सामीप्य, सालोक्य इत्यादि मुक्तियों की प्रार्थना नहीं करते हैं। और तुम लोग तो वैष्णवी हो, तुम लोग तो जानते भी होंगी इस विषय में सब कुछ, क्योंकि सारे के सारे शास्त्र सिद्धांत तो मालूम है गोपियों को। तो कृष्ण के द्वारा जब बार बार उनकी अनेक प्रकार से उपेक्षा की गई, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण जो है हमको अपनी सेवा से वंचित कर देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण को परित्याग नहीं किया। उन्हें विचार किया कि हमारा जीवन रहे या ना रहे, हमें अपने प्राण वल्लभ को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। जैसे
मेघ का गंभीर गर्जन को सुनता है जब चातक पक्षी, तो अपने वास स्थान को छोड़कर मेघ के समीप चला जाता है और फिर उसके जल को पान करके चाहे अपने प्राणों को शीतल करे अथवा वज्रपात हो जाए तो उसके प्राणों का अंत हो जाए, लेकिन वो मेघ को छोड़कर कहीं नहीं जाता। उसी प्रकार से जो ब्रज गोपियां हैं वे भी श्याम जलधर मेघ के वंशीनाथ से आकृष्ट होकर आई हैं उनके पास। तो अब चाहे कृष्ण उनको अपने रस से सिंचन करें, उनको तृप्त करें अथवा उनके प्राण हरण कर लें, लेकिन फिर भी गोपियों ने उनको परित्याग करना स्वीकार नहीं किया। उनके निकट, चरणों के निकट ही वो खड़ी रही। तो यहां पर जो विशेष बात बताई गई है इस श्लोक के अंदर, बड़ी अर्थपूर्ण बात है, तत्व सिद्धांतिक बात है भक्तों के लिए विशेष रूप से। यदि कहें कृष्ण कि तुम लोग जो है धर्म अधर्म की अपेक्षा न करके प्रेम को ही सबसे बड़ा साध्य मानती हो, तो धर्म अधर्म प्रेम का अंग नहीं है, तो तुम लोग उसको त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम के जो अंतरंग साधन है श्रवण कीर्तन, उनका त्याग करना तो संभव नहीं है। क्योंकि यदि तुम ये मानती हो कि मेरी कृपा ही जीवन का लक्ष्य है और उसके साथ कोई धर्म अधर्म का संबंध नहीं है, तो भी कम से कम प्रेम के जो अंतरंग साधन है प्रेम प्राप्ति के लिए, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करना, वो तो सर्वथा उचित है। क्योंकि कृपा का कारण है प्रेम। अगर प्रेम है तो कृपा मिलेगी, बिना प्रेम के कृपा नहीं मिलती है। और प्रेम का जो स्वरूप लक्षण है वो क्या है? श्रवण कीर्तन इत्यादि। तो भक्ति का जो मुख्य लक्षण है वह श्रवण कीर्तन, और प्रेम उसका तटस्थ लक्षण है। क्योंकि प्रेम है, तटस्थ लक्षण कहा गया है प्रेम को भक्ति का। स्वरूप लक्षण वो होता है जिससे उस वस्तु का गठन होता है, वो वस्तु से अभिन्न होता है और नित्य वस्तु के अंदर विराजमान रहता है। तो भक्ति एक ऐसी वस्तु है कि उसको श्रवण कीर्तन को उससे अलग नहीं किया जा सकता। भक्ति को, नवधा भक्ति को। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे विषय में मेरी जैसी प्राप्ति श्रवण कीर्तन से होती है, वैसे किसी प्रकार नहीं होती। केवल मेरे निकट आने से प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए तुम अपने घर में जाओ और श्रवण कीर्तन करते हुए प्रेम प्राप्त होने पर फिर मेरी कृपा होगी, तब मेरी सेवा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। केवल कृष्ण के पास जाकर उनसे मिलना, उनसे बातें करना, इसी से प्रेम नहीं होता। प्रकट लीला में कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, जरासंध, रामलीला के अंदर रावण, कुंभकर्ण इत्यादि, नरसिंह लीला में हिरण्यकशिपु, वराह लीला में हिरण्याक्ष, इन सब ने भगवान का दर्शन किया, इन सब ने भगवान से बात भी की, लेकिन किसी को भगवान से प्रेम नहीं हुआ। भगवान का सानिध्य, भगवान के सानिध्य से यदि प्रेम प्राप्त हो जाए तो फिर जगत का कोई भी व्यक्ति प्रेम के बिना नहीं होगा। क्योंकि भगवान जो है सभी जीवों के अंतर्यामी रूप में विराजमान है उनके हृदय में, तो वो तो अपने हृदय में ही विराजमान है। इसीलिए भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन इत्यादि किया जाता है, अंगों का पालन किया जाता है, तभी उस दुर्लभ प्रेम की प्राप्ति होती है कृष्ण की। तो भगवान का कहना यही है कि मेरे निकट रहने से, मुझसे बात करने से प्रेम नहीं मिलेगा, बल्कि मेरे विषय में श्रवण कीर्तन करने से प्रेम प्राप्त होगा। जब धीरे धीरे उसमें आवेश हो जाएगा तब। इसलिए साधक को कभी भी भगवान से मिलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रेम प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य है भगवत प्रेम, न कि कृष्ण मिलन।
अगर प्रेम प्राप्त हो गया तो भगवान प्रेम के वश में हो ही जाते हैं। भक्ति वश है पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। तो इस प्रकार से जो कृष्ण प्रेम की महिमा को जानते हैं वे कभी भगवान के सामीप्य की इच्छा नहीं करते हैं। वे केवल प्रेम प्राप्ति का एकमात्र उपाय जो शुद्ध भक्ति है उसका ही सेवन करते हैं। जब नल कुबर और मणिगिरी कुबेर के पुत्र वृक्ष योनि से मुक्त हुए थे तब उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान की, तो उन्होंने भगवान की सामीप्य की प्रार्थना नहीं की थी, बल्कि कथा गान करने के लिए श्रवण कीर्तन की प्रार्थना की थी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। हे भगवान, हमारी वाणी आपके गुणों के वर्णन में, हमारे कान आपकी कथा के श्रवण में, हाथ आपके मंदिर मार्जन में, पूजा के लिए तुलसी चयन इत्यादि में, मन आपके चरणों के स्मरण में, मस्तक पर हम आपके चरणों की, मस्तक से आपके चरणों की वंदना करते रहें और हमारे जो नेत्र है वो आपकी श्री मूर्ति का दर्शन करें। भवत तनु नाम, अथवा आपके जो भक्त हैं उनका दर्शन करते रहें। तो यहां पर उन्होंने श्रवण कीर्तन के लिए ही प्रार्थना की है जो भक्ति का मुख्य लक्षण है। तो भक्तों की एकमात्र यही प्रार्थना है, इसी के लिए यहां पर जो है बताया गया है। इसी से कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। अब आगे शुकदेव जी कह रहे हैं 28वें श्लोक में, श्री शुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विशरणाभंग संकल्पाश चिंतामापुर दुरत्ययाम। सुखदेव जी कहते हैं गोप्य इति, गोपिया इस प्रकार, जो भी पूर्व कथित है, विप्रियम गोविंद के जो अप्रिय शब्द हैं उनको भाषितम माने आकर्ण्य माने श्रवण करके विशरणा विषादग्रस्त हो गई और भग्न संकल्पा, उनका जो मनोरथ है उन्हें लगा कि बस ये नष्ट हो गया। दुरत्ययाम अपार चिंता में डूब गई। उन्हें लगने लगा कहीं ना कहीं कि भगवान जो है हमारी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विशरणाभंग संकल्पा चिंतामापुर दुरत्ययाम। सुखदेव जी कहते हैं कि श्री गोविंद के इस प्रकार के वचनों को सुनकर, गोविंदो इति माने इस प्रकार से, विप्रियम अप्रिय वचनों को सुनकर विशरणा अत्यंत विषादग्रस्त हो गई गोपियां, और भग्न संकल्पा उनका जो संकल्प था वो भंग हो गया मानो, और वो अथाह सागर में अपार चिंता में डूब गई, चिंता के सागर में डूब गई। जब उनका मनोरथ भंग हो गया तब इस प्रकार से। तो यहां पर गोविंद कह के जो है संबोधित किया गया है, गा प्लस विंदते, अर्थात जो नाना प्रकार के वाग विलास का प्रयोग करने के लिए, तो गोविंद भाषितम, गोविंद कहते हैं, गोविंद इंद्रियों को भी कहते हैं। तो जब गोविंद जो है नाम दिया गया था कृष्ण के द्वारा भक्तों की रक्षा करने के कारण, तो गो जो है इंद्रियों को भी कहते हैं, तो इंद्रियों का वर्धन, इंद्रियों को आनंद देने के लिए। तो इस प्रकार से वो जो कृष्ण को पुकारा, कृष्ण के लिए कहा गया गोविंद, तो ये सुनकर बड़ी दुखी हुई और उनका जो रास रमण इत्यादि का संकल्प था वो बन गया। सब कुछ छोड़कर आई थी, लेकिन यहां पर अत्यंत दुख प्राप्त हुआ और कठिन चिंता में डूब गई कि इस विरह सागर को अब हम कैसे पार कर पाएंगी। विप्रियम आकर्ण्य, विशेष रूप से अप्रिय वचनों को सुनकर कृष्ण के। तो यद्यपि प्रेमवती गोपियों के द्वारा भगवान की इस वचन भंगी का तात्पर्य समझना कठिन नहीं है, तथापि उनका हृदय क्योंकि प्रेम से परिपूर्ण है, और ऐसे परिपूर्ण हृदय में जो उपेक्षामय अर्थ है वही प्रकाशित होता है, तो वो हृदय के अंदर अति दुख को प्राप्त हुई। विशरणा
विषण दुख हुआ उनको बहुत। उनके अंदर स्वाभाविक रूप से दीनता का उदय हो गया। वो सचमुच समझने लगी कि हम अभी कृष्ण की सेवा के लिए अयोग्य हैं, इसलिए इन्होंने हमारी उपेक्षा कर दी है। इस प्रकार जो है अत्यंत उदास हो गई, जिनके लिए हमने अपने पतिकुल, पितृकुल, धर्म, धैर्य, भय सबकी उपेक्षा की, आज वही हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से संकल्प टूटने के कारण वो चिंता के अथाह सागर में डूब गई। अब हम क्या करें? क्या हम इनके चरण कमलों को हृदय में धारण करके और इनको संतुष्ट करें काकू विनती के द्वारा, अथवा धैर्य धारण करें, अथवा हम कृत्रिम रूप से ब्रज की ओर गमन करें अभिनय के छल से, जिससे कि इनके हमें मनोभाव समझ में आ जाएं, अथवा अपने प्राणों को त्याग दें अभी, और प्राण त्याग भी इनकी उपस्थिति में करें या कहीं दूर जाकर। और कैसे करें? यमुना में कूदें अथवा किसी अन्य उपाय से अपने प्राणों को त्यागें। कितना कष्ट है। और यदि प्राणों को त्याग दिया तो इनका दर्शन कैसे करेंगे? यदि प्राणों को त्याग दिया तो भी त्याग नहीं किया तो फिर इनके निकट कैसे जाएं? तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की चिंताओं से जो है गोपियां उस सागर में निमग्न हो गई, पीड़ित हो गई। क्योंकि कृष्ण ने तो ये कह दिया कि तुम जाओ अपने पति की सेवा करो। ये तो ऐसे हो गया कि उल्टी किए हुए पदार्थ को पुनः खाना। तो उसको हम कैसे करें? क्या करें? घर लौटकर जा नहीं सकती हैं। तो किम कर्तव्य मूढ़ होकर गोपियां वहीं पर दंड की भांति जड़सी हो गई। तो यहां पर तो कृष्ण जो है उनकी उपेक्षा के द्वारा उनके ऊपर वज्रपात कर रहे हैं। जैसे जो चातकी है, गोपी रूपी चातकी, और कृष्ण का मेघ गर्जन रूपी जो है वेणुनाद, तो यहां पर विष की वर्षा हो रही है। तो गोपियां भी जो है उसी का पान कर रही हैं, उस विष का पान कर रही हैं। तो यहां पर गोपियां उस रात्रि के अंदर कृष्ण के पास आई हैं। उनके हृदय के अंदर एक प्रेम धन छिपा हुआ है। हृदय रूपी संपुट में बड़ा अमूल्य प्रेम धन को छिपाकर लाई हैं। और कृष्ण भी जो है उनसे मिलने के लिए लालायित हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनका आज उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा तो कभी देखा नहीं था कृष्ण को। तो उस नर्म आलाप के मध्य में प्रत्येक अक्षर में कितना गंभीर अर्थ है, कितना माधुर्य है, कितनी लहरियां हैं, वो प्रेम की अतिशयता के कारण ब्रज गोपियां समझ नहीं पा रही हैं। दोनों अर्थों को ही अनुभव कर रही हैं। कभी तो देखती हैं उपेक्षा मूलक है, कभी प्रार्थना मूलक है। लेकिन फिर भी उनका जो प्रेम विभावित हृदय है उसने उपेक्षा को ही प्रधान रूप से स्वीकार किया, प्रार्थना को नहीं। क्योंकि ये स्वभाव होता है प्रेम का कि जब इष्ट और अनिष्ट दोनों की संभावना एक साथ हो तो पहले अनिष्ट की संभावना प्रबल हो जाती है। बाल्यकाल से ही कृष्ण प्रीति करते हैं, वंशी ध्वनि करके उन्होंने यहां बुलाया है, सर्वदा उनसे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, कभी आज तक उनकी उपेक्षा नहीं की। बड़े प्रेमी हृदय हैं कृष्ण भी। ब्रज के नर नारी तो क्या, पशु पक्षी भी हमेशा उनकी प्रीति के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के अप्रिय वचन कैसे किए, कैसे कहे कृष्ण ने हमसे? तो युक्तियों के द्वारा भी उसका वो सामंजस्य नहीं कर पा रही हैं, और इसलिए उनको बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा भयंकर दुख हो रहा है। जैसे कोई असंख्य कोटि सर्प, बिच्छू इत्यादि से डस ले तो उससे जो अनिर्वचनीय तीव्र ज्वाला होती है, उससे भी अधिक मर्म भेदी यातना से उनका हृदय अधीर हो गया, और जो उनकी लता थी, कृष्ण मिलन रूपी मनोरथ लता, वो सूख गई। 10 श्लोकों में
भगवान ने स्वागतम वो भागा से कहकर 10 श्लोकों में भगवान ने अपनी उदासीनता प्रकट की। तो अभिलाषा, जो मिलन रूपी अभिलाषा थी कोमल हृदय में ब्रज गोपियों के, वहां पर उन्होंने उदासीनता रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। मानो वो जो 10 श्लोक हैं अग्नि हैं, और गोपियों का जो मिलन रूपी है ईंधन, उसमें ये अग्नि जब प्रज्वलित की गई तो सारी की सारी जो ईंधन था, मिलन रूपी ईंधन, वो सब नष्ट हो गया। तो 2 गोपियां इसको अपना दुर्भाग्य मान रही हैं, कह रही हैं ठीक है हमारा दुर्भाग्य ही है, और क्या कहें, अब हम क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा है उनको, क्योंकि उनका उद्देश्य तो केवल कृष्ण का आनंद वर्धन करना था, कृष्ण की सेवा करके, यही मुख्य उद्देश्य था। लेकिन जब ये उपेक्षा कर रहे हैं तो हम क्या करें? क्या हम इनको अपनी कृत्रिम श्रेष्ठता दिखाएं? जाकर हो सकता है हमको ये लौट ले, हमको लौटा ले, और ये अगर नहीं लौटाया तो क्या हम वापस जा सकती हैं? वापस भी नहीं जा सकती हैं। इसीलिए वापस जाने का तो उनके मन में विचार आ ही नहीं रहा है कदापि। तो इस प्रकार से जो है गोपियां अत्यंत चिंतातुर हैं और कह रहे हैं कि जो चिंता होती है ये बड़ी भयंकर होती है। क्षण क्षण में उनके अंदर चिंता रूपी अग्नि जो है जल रही है। चिता की अग्नि में तो प्राणहीन देह जलकर भस्म होती है, उसका अन्य प्राणियों को उसका अनुभव नहीं होता है। लेकिन चिंता रूपी जो अग्नि है वो तो सजीव देह में जलती है, इसलिए उसका ताप सबको असह्य हो जाता है। चिंता चिता बिंदुमती चिता तो दशदाधिका चिता दहती निर्जीवम सजीवो दह्यते नया। तो यदि शून्य के अंदर हम 1 लगा दिया जाए तो 10 गुना वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, 2 लगा दिया जाए तो 20 हो गया। तो उसी प्रकार जो चिता है, यदि इस चिता के अंदर 1 बिंदु लगा दिया जाए, 1 शून्य लगा दिया जाए इसके ऊपर, तो बन जाती है चिंता, और फिर वो चिंता 10 गुनी अधिक दुखदायी हो जाती है। इसका कारण यह है कि चिता के अंदर जो है मृत देह भस्म होती है, लेकिन यहां पर चिंता में तो सजीव देह जलती रहती है, नष्ट नहीं होती, जलती रहती है, और मृत्यु से भी अधिक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। तो मृत्यु से भी अधिक यहां पर यंत्रणा से पीड़ित होकर कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित करके वहां पर खड़ी रहीं गोपियां। अब आगे 29वें श्लोक में कह रहे हैं, कृत्वा मुखान यवशुचः श्वसेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य अस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुंकुमाणि तस्थुर्मृजन्त्य उरु दुःख भरा स्म तूष्णीम्। इस प्रकार उस चिंता की स्थिति में शुचः श्वसेन शुष्यद, शोक जनित, शुच माने शोक, शोक के कारण उनके जो दीर्घ निश्वास थे उससे उनके जो बिंब फल के समान होठ थे, अथर थे, वो सूख गए। मुखानी अवकृत्वा, मुख को नीचा करके, चरणेन भुवन लिखंती है, अपने चरणों से भूमि के ऊपर कुछ लिखती हुई, उपात्तम मशिभी अस्त्रई, काजल युक्त जो उनके अश्रुधारा है उससे, कुछ कुंकुमानी मृजंते, जो उनके वक्षस्थल पर कुंकुम लगा था उसको धोती हुई, उरु दुख भरा, अत्यंत दुखी होकर, तूष्णीम तस्थु स्मः, मौन होकर वहां पर खड़ी रही, स्थित रही, गई नहीं, वहां पर चुपचाप खड़ी नहीं। तो यहां चिंता का जो अनुभव है उसको स्पष्ट किया जा रहा है। अत्यंत लज्जा है उनको, तो यहां पर जो है स्वाभाविक लज्जा, तो लज्जाशील होने के कारण वे जो है सोचती हैं कि हम जो है कृष्ण के से परित्यक्त हो चुकी हैं।
प्रेम का लक्षण है कि जब प्रेम उदित होता है तो वो कृष्ण को भी वशीभूत कर लेता है। तो इसलिए वो सोचती हैं कि यदि कृष्ण को हम अपने प्रेम से वशीभूत नहीं कर पाई तो इसका मतलब यही है कि हमें प्रेम नहीं है, हमें प्रेम नहीं है, ऐसा सोच रही है। उनका मुख कैसा है? शोक से उत्पन्न आवेग के कारण सूख गया, जैसे सूर्य के ताप से जो है सूख जाता है व्यक्ति, मलिन हो गया। लज्जा और चिंता दोनों का ही यहां पर वर्णन है। गोपियां लज्जा और चिंता से मुख को नीचा किए। मुख को नीचा करना लज्जा का परिचायक है, और चिंता अपने पांव से वो अंगूठे से भूमि को कुरेद रही हैं। तो भूमि कुरेदने का अर्थ है कि हे भूमि तुम फट जाओ, हम तुम्हें समा जाएं। फिर उनके शोक का वर्णन कर रहे हैं कि अश्रुधारा उनके जो है निरंतर आंखों से जो है बह रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, और उनके वक्षस्थल पर जो कुमकुम को धो रही है तो वहां पर उस श्याम वर्ण की जो है एक सूत्र रेखाएं बन गई, दो रेखाएं बन गई। तो जैसे यमुना की दो धाराएं हो उस प्रकार से, और वहां पर बिल्कुल चुपचाप पुतली की भांति खड़ी रह गई, अपार चिंता में डूबकर। कृष्ण के वचनों को सुनकर अपार चिंता में डूब गई। सोचती हैं कि जिनके अधरों का पान करके और वंशी भी सरस हो जाती है, सभी प्राणियों के मन को, प्राणों को आकर्षित कर लेती है, क्या उनकी वाणी में इतनी निष्ठुरता हो सकती है? क्योंकि उसी को सुनकर तो यहां पर आई थी वो। फिर उनके मन में विचार आता है कि क्या वो अपने प्रियतम के चरणों की ओर दृष्टि डालने से हम उन्हें पहचान लेंगी कि वो हमारे ही प्राण वल्लभ हैं या कोई और हैं, क्योंकि हम तो बड़ा सोच समझ के यहां पर आई हैं अपने प्रियतम के चरणों में समर्पित होने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने कृष्ण के चरणों की ओर दृष्टिपात किया। यह भी विचार आया कि हो सकता है हमारा जो मुखचंद्र देखकर कृष्ण के नेत्र बंद हो गए हों, उन्होंने हमको पर स्त्री समझकर हमारी उपेक्षा की हो। तो यदि हम नीचे देखेंगी तो हो सकता है उनके नेत्र फिर जो है खुल जाए और वह हमें पहचान ले और हमको आदर पूर्वक ग्रहण करके अपनी चरणों का अधिकार प्रदान करें। इस प्रकार से वो नीचे मुख किए हुए हैं और बाएं पैर के अंगूठे से भूमि पर कुछ लिख रही हैं, मानो धरती से कह रही हैं कि तुम दो भागों में विभक्त होकर हमको कहीं छिपा लो। हम इतनी उपेक्षा की पात्र बनी हैं, अब हम कहां जाएंगी? हमारे लिए कोई स्थान नहीं रहा। अब आगे 30वें श्लोक में कह रहे हैं, पृष्ठम प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणम कृष्णं तदर्थ विनिवर्तत सर्व कामा नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किंचित संरभ गदगद गिरो ब्रुवतानुरक्ता। अनुरक्ता जो कृष्ण में अत्यंत अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, और तदर्थ उनके लिए ही विनिवर्तित सर्व कामा सभी कामनाओं से निवृत्त हो गई हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए। रुदितोपहते रोने के कारण जिनके नेत्र बंद से हो गए हैं, नेत्रे उनको विमृज्य उनको पहुंचती हुई, किंचित संरंभ गदगद गिरह थोड़े क्रोध के साथ रूंधे हुए गले से, प्रियतरम इव जो उनके प्रति अप्रिय वचन कहने वाले प्रियतम हैं, ऐसे कृष्ण से अब्रुवत इस प्रकार कहने लगी। तो उन्होंने कृष्ण के लिए समस्त प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दिया था। निष्ठुरता भरी बात सुनकर अत्यंत दुख हुआ, शोक के कारण अश्रु से पूरित हो गए नेत्र, तो भी उनको पहुंचकर अब प्रणय कोप के कारण गदगद स्वर से कह रही हैं। जब कृष्ण ने कहा बिना किसी कारण कि तुम घर लौट जाओ,
अपने पति की सेवा करो, तो गोपियों को ये वचन जो है बड़े कठोर लगे, बड़े अप्रिय लगे कि ये उनके लिए कहना ठीक नहीं है। उनके लिए ही तो सब कुछ गोपियों ने अपना त्याग दिया है, किसी प्रकार की कोई सांसारिक विषय संबंध रखा ही नहीं, विनिवृत्तित अच्छी प्रकार से सब कुछ छोड़ दिया है। सर्व कामा अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं। तो यहां पर अब गोपियां सोचती हैं कि हमारा अंतिम समय आ गया है, एक बार हम पहले कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करके तभी अपने प्राणों को नष्ट करे छोड़ेंगी। एक बार इनका हम दर्शन कर दें, इसलिए उन्होंने अपने आंसू पहुंचे और इन्होंने हमको जो प्राण दंड दिया है, तो इसलिए कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रणय है वो प्रणय कोप, तो किंचित कोप से कोप है, तो प्रणय कोप का जो है कुछ प्रणय कोप के आवेश के कारण वो गदगद वाणी से कृष्ण से कह रही हैं। तो कृष्ण के द्वारा इतनी उपेक्षा करने पर भी उनके हृदय से मिलन की लालसा नष्ट नहीं हुई और उन्होंने कृष्ण को छोड़कर कहीं और जाने का कोई भी संकल्प नहीं किया, क्योंकि उनका जो अनुराग है कृष्ण के प्रेम में ऐसा बंधा है कि वो कभी शिथिल हो ही नहीं सकता। प्रीति की परिभाषा भी यही है, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो स प्रेमा परिकीर्तित है। अर्थात प्रेम के शिथिल होने के अनेक कारण उपस्थित होने पर भी जहां प्रीति का बंधन शिथिल नहीं होता उसी को प्रेम कहा जाता है। तो जगत में तो प्रेम का केवल अभिनय मात्र है, जगत में यथार्थ प्रेम है ही नहीं, क्योंकि यहां तो थोड़ा सा भी ध्वंस का कारण है तो प्रेम तिरोहित हो जाता है। तो इस प्रकार से गोपियों के लिए कृष्ण का प्रिय और अप्रिय व्यवहार दोनों ही समान रूप से आदरणीय है। वे तो केवल कृष्ण के सुख में ही सुखी हैं, तत्सुख सुखित्वम भाव के। तो अब इस प्रकार मन में निश्चय कर रही हैं और कि अब हमको चुपचाप खड़े रहना नहीं चाहिए, अब तो हमारे जीवन का लगभग अंत ही हो गया है, इसलिए हम पहले अपनी व्यथा को इनसे निवेदन कर दें, तभी हम अपने प्राण छोड़ेंगे। अगर प्राण पहले छोड़ दिए तो फिर हम अपनी व्यथा का निवेदन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने प्रियतम के मुख का दर्शन करते हुए और व्यथा का निवेदन करते हुए हमारा प्राण त्याग करना जो है ठीक है। तो अब आसन्न मृत्यु की संभावना जो है उपस्थित हो गई है। वो सोच रही हैं कि बस अब हम मरने ही वाली हैं, तो इसलिए अपनी व्यथा निवेदन करने के लिए व्याकुल हो गई। अपने मस्तक को उठा नहीं पाई व्याकुलता के कारण। क्षण क्षण में कृष्ण के जो उपेक्षापूर्ण वचन हैं उनको स्मरण पथ में आ रहे हैं और उनको निराशा के समुद्र में डुबो रहे हैं। लेकिन फिर कृष्ण के जो कुछ प्रार्थना मूलक वचन थे उनका भी स्मरण हुआ, तो उनको कुछ आशा बंधी। तो इस प्रकार से गोपियों के हृदय में पहले तो उपेक्षा ही प्रधान थी, उपेक्षा मूलक अर्थ, लेकिन बाद में प्रार्थना मूलक अर्थ भी जो है समझ में आने लगा। तो इससे उनका दुख का कुछ भार कम हुआ और उन्होंने धैर्य को धारण किया, मुख को मस्तक को ऊपर उठाया धीरे धीरे। तो अब पहले जो महान विषाद के रूप में हृदय में अवतरित हुआ था, कृष्ण के वचन सुनकर महान विषाद उत्पन्न हुआ था हृदय में, वही महान विषाद अब प्रणय कोप में परिवर्तित हो गया, प्रार्थना मूलक वचनों को स्मरण करके। मतलब क्रोध है, क्योंकि विषाद में क्रोध नहीं होता, विषाद में तो दुख ही दुख है, लेकिन यहां पर अब प्रणय कोप है। तो किंचित कोप के साथ, प्रणय कोप के साथ प्रेम भरा क्रोध है यहां पर। तब उन्होंने अपने हाथों से नेत्रों को पहुंचा और अपने प्राण बल्लभ से कहने के लिए तत्पर हुई। तो अब हम लोग 31वें श्लोक से जो प्रणय गीत है उसका हम लोग अगले सत्र से श्रवण करते हैं। बड़ा सुंदर गीत है, प्रणय गीत गोपियों के द्वारा जो गाया गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।